पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी। 92 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में चल रहे थे और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बाहर थे वो अब सब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से जैसा कि कनिका जानकारी दे रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी। वो बता रही थी कि प्रियंका वाड्रा भी इस वक्त एम्स पहुंच गई हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। ये हम लगातार आपके सामने बात रख रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, मनमोहन सिंह जी जिन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी एक लंबा अरसा निभाया, जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और फिर कांग्रेस के नेहरू के बाद वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। उनके देहावसान पर आपकी प्रतिक्रिया? वो नहीं रहे हमारे बीच, वो बात तो एकदम सही है। अभी तो वास्तव हो गया ये। आई थिंक देश इनको मिस करेगा। कैसे? तो कोएलिशन धर्म कैसे चलाया जाता है वो अगर किसी ने सिखाया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिखाया। फाइनेंशियली देश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे खोला जाए, अगर वो किसी ने समझाया तो वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। और आरबीआई के गवर्नर तो वो रहे। तो इनका जो एक जिसे कहे ना कि नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी एक पॉलिटिशियन बनना, वो अपने आप में एक मिसाल रहेगी। खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, ये भारतवर्ष का लॉस है। क्योंकि इनके जैसा अभी देखिए, जब कोई पंचमहाभूत में भूत की ओर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तब गिले शिकवे नहीं होते, सिर्फ प्यार होता है और रिस्पेक्ट होती है। और 92 साल की उम्र में जब वो नहीं रहे हमारे बीच, तो हमें वो चीजें याद करनी है, वो चीजें समझनी है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी समझ अनुसार की। क्योंकि मैं उनके वित्त मंत्री काल का एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा। उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला मुझे। और उस वक्त में वो वित्त मंत्री जब थे नरसिम्हा राव सरकार में, और जब भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो वो टर्न अराउंड की जो एक नींव थी ना, वो शायद किसी ने रखी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी। वो हमें कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो इस बात के लिए मैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आभारी हूं, एक भारतीय होने के नाते, कि उन्होंने भारतवर्ष को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या जरूरी है, वो चीज बुनियादी तौर से सिखाई। विपक्ष जब उनके इन प्रयासों को, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों की बात करनी शुरू की, तब अर्थव्यवस्था घुटनों पर चल रही थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उनके ऊपर यकीन बनाए रखा। एक प्रधानमंत्री का अपने वित्त मंत्री पर यकीन, क्या यही एक बड़ा जिम्मेदारी है कि देश को मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले? बहुत सही बात है। और मैं वो 1 नॉन मिनट के लिए आपको कंट्रोवर्शियल। रोकूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त उनके परिवार से बात की है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनकी पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार 2 टर्म तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता उदित राज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उदित जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निधन और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया पहली? देखिए, हमारे उनके निजी
आ, और संबंध रहे हैं। एक दो घटना के बारे में मैं बता सकता हूँ। वो बहुत महान अर्थशास्त्री तो थे ही, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे और ईमानदारी में तो कोई उनकी सानी नहीं थी। एक बार मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर के सदस्य बनना था, तो उनसे मैंने टाइम लिया और मुझे टाइम पहुंचने में देरी हुई तो भी इंतजार करते रहे। उस समय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैं पहुंचा तो कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो फिर उन्होंने मेंबरशिप बनाया। फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे लाइफ पर बन रही थी, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि क्या हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आपके बारे में बात कर सकते। तो गए, तो उन्होंने जो शब्द कहे उसके लायक तो मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उदित राज बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ये दो बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रही हैं और याद रहेंगी।